अध्याय 8। सुग्रीव भूमि पर बैठा हुआ था और वो मिट्टी के फर्श पर बिछी चटाई पर लेटा हुआ था। वो उभयलिंगी व्यक्ति उसके भाई को वैद्यराज सुषेण की कुटिया पर ले गया था। वो नहीं जानता था कि इस उभयलिंगी का क्या किया जाए। उसे ऐसे व्यक्ति से घृणा सी महसूस हो रही थी जिसने स्त्रियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। सुग्रीव ने इससे पूर्व ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, लेकिन वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसकी प्रजाति के लोगों के मिलने पर उसे बचाया था और उसके प्रति दयालुता दिखाई थी। यदि ऋक्षराज नहीं होता तो वो विशाल पक्षी अवश्य ही उसे खा गया होता। विशाल गरुड़ जटायु के बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके भाई ने एक पक्षी से युद्ध किया था जो जटायु से भी अधिक क्रूर और उससे भी अधिक मजबूत था, और बाली ने उस पर विजय पाई थी। सुग्रीव नहीं जानता था कि उसका भाई इस प्रकार के प्रशंसनीय कार्य कैसे कर लेता था। बाली उसका नायक था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं गहरे में वो उसके प्रति द्वेष भी महसूस करता था। उसने वानर जाति की आंखों में तब अविश्वास देखा था जब वो जटायु के चंगुल से बच गया था। वो एक क्षणिक गौरव था। अब जबकि उसके भाई ने विशाल पक्षी संबाती को लगभग मार ही डाला था, उसकी ये उपलब्धि फीकी पड़ गई थी। नहीं, मुझे ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए, सुग्रीव ने स्वयं से कहा। उसके भाई ने उसके लिए लगभग अपने जीवन का बलिदान दे ही दिया था। अपने भाई से ईर्ष्या करना पाप था। सुग्रीव ने बाली के माथे को सहलाया। तभी बाली ने आंखें खोली और वो सुग्रीव को देखकर धीरे से मुस्कुराया। सो जाओ, सुग्रीव ने कहा। उठो, काफी सो लिया। किसी के इस आकस्मिक आदेश से सुग्रीव चौंक गया। वो उस लड़की को देखने के लिए उसकी ओर घमा। वो उसी की आय की थी और अपने हाथ में एक कटोरा पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी। चूंकि दिन की रोशनी उस लड़की के पीछे चमक रही थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो कौन है? सुग्रीव ने बाली की परेशानी से भरी आवाज सुनी, लेकिन इससे पूर्व कि वो कुछ बोल पाता, वो लड़की अंदर आ चुकी थी। वो बाली के पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। खिड़कियों से होकर आने वाली तिरछी रोशनी में सुग्रीव ने देखा कि वो असाधारण रूप से सुंदर थी। उसका दिल धड़क उठा। उसने बाली को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने उसका हाथ परे हटा दिया। सुग्रीव ने मन ही मन सोचा कि काश अपने भाई के स्थान पर वो चटाई पर लेटा होता। उठो और ये खा लो, उसके स्वर में कठोरता थी। आप कौन होती हैं मुझे आज्ञा देने वाली? बाली ने चिढ़कर कहा। क्या उसका भाई इतना बड़ा मूर्ख था? क्या वो देख नहीं रहा था कि वो कितनी सुंदर थी? ये वैद्य जी का आदेश है, उसने कहा और बाली को ऊपर उठाने की कोशिश की। बाली ने उसके हाथ दूर हटा दिए और उस लड़की पर चिल्लाते हुए दीवार के साथ लगकर बैठ गया। ये पी लो, वरना मेरे पिता मुझसे नाराज हो जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घाव ठीक हो? या फिर उसने लकड़ी का एक चम्मच उसके होंठों से लगा दिया, जिसमें हरा सा कोई मिश्रण था। ये क्या है? गाय के गोबर से बना मिश्रण? बाली ने पूछा। पी जाइए। उसने वो मिश्रण उसके होंठों में डाल दिया, लेकिन बाली ने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया। आप कौन हैं? देवी, सुग्रीव ने विनम्रता उसका दिल किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़क रहा था। देवी, उसने कहा। देवी? क्या मैं एक देवी हूं? एक देवकन्या? क्या मुझे देवी कहा जाता है? आपने ऐसे विचित्र से शिष्टाचार कहां से सीखे? मुझे आपका नाम नहीं मालूम, सुग्रीव ने कहा। मैंने अपना नाम आपको बताया ही नहीं तो आपको कैसे मालूम होगा? वो लड़की हंस पड़ी। सुग्रीव अट्टे ढंग से हंसा। बाली ने दोनों को त्योरिया चढ़ाकर देखा। मुझे सोना है, मैं थक गया हूं, बाली ने गुर्रा कर कहा। पहले ये पी लीजिए और उसके बाद सो जाइए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक लोरी सुनाऊं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और वो मिश्रण फिर से बाली के मुंह से लगा दिया।
बाली ने अपना मुंह पीछे फेर लिया। लड़की ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। सुग्रीव बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। उसने देखा वो टकटकी लगाकर बाली के कंधे को देख रही थी, जहां एक गहरा घाव बना हुआ था। उसने उस पर एक काला सा मिश्रण लगा दिया, लेकिन घाव के आसपास की त्वचा अभी भी सूजी हुई थी। बिना किसी चेतावनी के उस लड़की ने गहरे घाव को थोड़ा सा दबाया। बाली दर्द से बिलबिला उठा और तभी उस लड़की ने एक ही क्षण में दवा की शीशी उसके खुले हुए मुंह में उड़ेल कर खाली कर दी। इससे पहले कि वो दवा उगल देता, उस कन्या ने उसका मुंह और नाक अपने हाथों से बंद कर दिया। उसने बाली को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने वो घिनौना सा मिश्रण निगल नहीं लिया। उसके बाद वो उठ खड़ी हुई। उसके होंठों पर एक विजेता की सी मुस्कान थी। ये देखकर सुग्रीव हंसने लगा। आप बेशक विशाल पक्षी को मार सकते हो, लेकिन आप तारा से नहीं भिड़ सकते। कन्या मुस्कुराई। उसने बाली के गालों को थपथपाया और बाहर भाग गई। बाली ने गुस्से से दवा का खाली पाल कमरे के सबसे दर वाले कोने में फेंक दिया और जोर से गरजा, आपकी हिम्मत कैसे है? इस टूटे हुए पान का मूल्य आपके पालक पिता ऋक्षराज से वसूल किया जाएगा। तारा बाहर से ही चिल्लाई, वो मेरे पालक पिता नहीं है, बाली ने चिल्लाकर कहा। तारा ने खिड़की से झांक कर देखा और बोली, ठीक है, पालक माता होंगे, जैसा आपको पसंद हो। आपको पता है, वो दोनों हैं। इससे पूर्व की बाली उत्तर देता, वो वहां से गायब हो गई। पीछे छोड़ गई थी केवल अपनी हंसी। बाली उसे कोसता रहा और चिल्लाता रहा, जबकि सुग्रीव वहां उसके गालों को सहलाता बैठा रहा। जब तारा भागकर बाहर गई तो उसके संवारे हुए केश सुग्रीव के दाहिने गाल को छू गए। उसके केशों से चंपा के फूलों की महक आ रही थी। सुग्रीव ने एक आह भरी और बाली उसको कोसता रहा।